हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जैसे कि हमें पता है कि दो इंडिविजुअल जो है वो कभी भी, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी जो है एक जैसे नहीं होते हैं। सबके क्या अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है, नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो ये किस वजह से होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, फिर हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या समझा था? जीन्स क्या कहा था? जीन्स कहा था। ठीक है, जीन ट्रांसफर होंगे पेरेंट से चाइल्ड में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जो हेरिडिटी है वो क्या है? स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर फैक्टर है। मतलब हम ये चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होता है, और हमारा इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है? जीन्स के अलावा जितने भी फैक्टर बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, बाकी हेरिडिटी में हमने किया था कि क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर जो है 23 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और 22 जो है, 22 पेयर जो है इसमें से उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ये सब में एक जैसे होते हैं, मेल में भी एंड फीमेल में भी। फिर एक बच गया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यस मैम। तो फीमेल में होता है ये एक्स एक्स एंड मेल में होता है एक्स वाई। इसमें मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या करता है? डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। हाँ जी, फिर इसमें कुछ प्रिंसिपल्स किए थे हमने। गाल्टन का प्रिंसिपल, जिसमें बात की थी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो माता पिता हैं उनसे होते हैं 50% कैरेक्टरिस्टिक्स पास। कितने परसेंट? 50%। और दादा दादी जो हैं उनसे कितने होते हैं? 25% होते हैं। परदादा परदादी से कितने होते हैं? 12.5% होते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। वातावरण, हिंदी में एनवायरनमेंट को कहते हैं वातावरण। ठीक है, दो तरह से प्रभावित करता है ये बच्चे की डेवलपमेंट को। फर्स्ट वन है इसमें इंटरनल एंड सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट हम किसको कंसीडर करेंगे? जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल हम कंसीडर करेंगे जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है। ठीक है, अब बच्चे की डेवलपमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में डिपेंड करेगी कि जो माँ है उनका मतलब उनको किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। हेल्दी न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये सब फैक्टर जो है बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल में क्या होगा कि जब बच्चा बाहर आ गया, गर्भ से बाहर आ गया, उसके बाद उसको किस तरह का न्यूट्रिशन मिला, ठीक है, वो क्या करेगा? बच्चे की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को प्रभावित करेगा। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, क्या रिलेशन है दोनों का।
तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी है गुण। हेरिडिटी हमें क्या देती है, गुण देती है, कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, विशेषताएं देती है हमारी, ठीक है। और एनवायरमेंट हमें देता है अवसर, अवसर देता है। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो किसकी प्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है पूरी की पूरी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का जो है डेवलपमेंट के ऊपर बराबर योगदान है, ठीक है। किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने या किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हेरिडिटी, ठीक है। तो दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, बराबर की भूमिका निभाते हैं। दोनों का क्या है, बराबर का रोल है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम समझेंगे रिलेट करके, जैसे हेरिडिटी है उसको रिलेट किया है सीड के साथ, बीज के साथ, और जो एनवायरनमेंट है उसको किया है सोइल के साथ, मिट्टी के साथ। अब मान लो एक स्वस्थ पौधा है, उसको बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत है, एक तो बेहतर सीड होना चाहिए, बाकी सॉइल भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो है वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा पौधा, ठीक है। जब सीड भी ठीक होगा, जब हम उसको बीजेंगे तो मतलब उसमें सारी क्वालिटीज होंगी, बाकी सॉइल भी कैसी होगी, फर्टाइल होगी। दोनों चीजें चाहिए एक पौधे को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब जैसे सीड है, सीड में क्या है, गुण है, हेरिडिटी है, ठीक है। तो एक सीड तब तक नहीं उग सकता जब तक उसको हम मिट्टी में नहीं डालेंगे, ऐसा ही है ना, जब तक उसको मिट्टी में नहीं डालेंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो तभी क्या कहा गया है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। एक दूसरे को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं, एक दूसरे के जो उसकी इम्पोर्टेंस है उस, या लाइफ साइकिल है उस। तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो क्या है, उसको हमने रिलेट किया सीड के साथ, एनवायरनमेंट को रिलेट किया सॉइल के साथ, और एक पौधा है उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, दोनों चाहिए। मतलब अच्छा भी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सीड भी होना चाहिए, बाकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए। बिना मिट्टी के कोई पौधा ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट कर देती है। समझेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेट करने का मतलब है कि मान लो जो स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब उसको हमने क्या किया, मतलब कम उपजाऊ मिट्टी में हमने डाल दिया। यहाँ हाई क्वालिटी का सीड हमने क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या होगा यहाँ पर, जो पौधा है वो ग्रो करेगा, ठीक है, वो ग्रो करेगा, बट उस एक्सटेंट में नहीं करेगा जितना वो तब कर सकता था जब जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा अगर फर्टाइल होती, ठीक है। यहाँ पर कम फर्टाइल मिट्टी में ये कम ग्रो हुआ,
ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर सीड है उसमें गुण होंगे तो वो कम मिट्टी में भी ग्रो हो जाएगा, चाहे उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन है कि सीड जो है वो क्या है, खराब है, और उसको हमने क्या किया, बीज दिया किसी मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी में, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में, जिसमें ह्यूमस भी है, फिर कुछ फर्टिलाइजर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रो करेगा पौधा या नहीं करेगा? नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा, हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि सीड जो है, सॉरी हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट कर देती है। ग्रोथ के लिए थोड़े मतलब ग्रोथ के लिए गुण होना जरूरी है। ठीक है, अगर सीड की क्वालिटी जो है ठीक है तो वो ग्रो कर जाएगा, चाहे हम उसको कम उपजाऊ मिट्टी में ही डालें। ठीक है, बट अगर सीड ही खराब होगा तो हम उसको चाहे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि एक मूर्ख व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हैं। बस ये है कि उसका जो लाइफ है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी जो हेरिडिटीज हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी सीमाओं के अंदर रहकर। ठीक है, ओके। उसके बाद है, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि वी कांट कंट्रोल हेरिडिटी, वी कांट कंट्रोल हेरिडिटी, हमारे हाथ में मतलब हमारे बस में नहीं होता है इसको कंट्रोल करना, अपनी मर्जी से बच्चे में कैरेक्टर डालना। इस कहने का मतलब है कि एक निर्बुद्धि बालक है उसको हम योग्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जैसे इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। बाकी होता है ना ऐसा कि कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे जिनका आईक्यू लेवल 140 के ऊपर होता है, कुछ होते हैं जिनका सामान्य होता है, कुछ होते हैं जो डम्ब होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनके आईक्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। इसमें हमने किया कि जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो दो तरह से है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होगा जो माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, जिस तरह से माँ को एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, और जिस तरह से न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाएगा तो उसको किस तरह का न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद हमने बात की कि ये जो हेरिडिटी है, ये क्या है, हेरिडिटी हमें गुण देता है और एनवायरनमेंट हमें अवसर देता है। फिर यहाँ पर हमने रिलेट किया कि हेरिडिटी जो है, मान लो क्या है, सीड के साथ हमने रिलेट किया, और जो एनवायरनमेंट है उसको हमने बीज के साथ रिलेट किया, सॉरी एनवायरनमेंट को हमने मिट्टी के साथ रिलेट किया। ठीक है, हाँ जी। फिर हमने बात की कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे बीज का होना और उपजाऊ मिट्टी का होना बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधा ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट कर देती है। एक अच्छा बीज जो है उसको हम कम उपजाऊ मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। ठीक है, बट अगर सीड ही क्या होगा, खराब होगा, तो
हम चाहे कितनी ही फर्टाइल मिट्टी उसको दे देंगे, वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। और लास्ट वन हमने इसमें किया कि वी कांट कंट्रोल हेरिडिटी, हेरिडिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को योग्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट जो है हेरिडिटी की सीमाओं के अंदर ही काम करता है। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे